अब देखते हैं सीजल मेंस का ये क्वेश्चन है और 2 बार पूछा है, इससे पहले 2018 में और अब 2026 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 आइडेंटिकल पार्ट्स। रेडियस कितने 21, कितने पार्ट्स करने 8 करने बाय 3 कट्स, और ये सिर्फ 3 कट के द्वारा करना है। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर यही है। अब आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है, ईच पार्ट करनी है, हर एक पार्ट का टोटल सरफेस एरिया बताना है। 3 कट करके 8 पार्ट बनेंगे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में यही है। मान लो तुमने ये क्या किया, स्फेयर ले लिया। स्फेयर क्या होता है, कोई भी बॉल होती है, ठीक है। सर्कल और स्फेयर में फ़र्क पता होना चाहिए। तो ये एक बॉल हो गई, सॉलिड पार्ट होता है। अब इसमें तुमने क्या किया, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल कट लगा दो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जब एक हॉरिजॉन्टल कट लगाते हो तो आपको दो अपर फेस नज़र आते हैं, और दोनों क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं। और एक हॉरिजॉन्टल कट से 2 हेमिस्फीयर बनेंगे। तो ये जो सर्कुलर पार्ट होता है अपर फेस, ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप एक कट करते हो तो 2 पाई आर स्क्वायर मिलते हैं, ठीक। अब यहाँ से अब आपको क्या कर दो, 2 कट और कर दो। 2 कैसे करना है, हॉरिजॉन्टल किया, अब भी 2 करना है, ऊपर से करना है 90 डिग्री पर, ठीक है। ऊपर से 2 कट और कर दो 90 डिग्री पर, एक एक्स एक्सिस पे, दूसरा वाई एक्सिस पे। तो इससे क्या होगा कि देखो, जब नीचे से एक कट कर दिया, 2 ऊपर कट करोगे 90 डिग्री पर, तो ऊपर के 4 पार्ट बनेंगे, नीचे के 4 पार्ट बनेंगे, और ये खुद करके देखना, इमेजिन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, 8 पार्ट मिल जाएंगे। तो सीधी सी बात है, तो आपने 3 कट किए ना, एक कट में इतना मिला, तो 3 कट में कितने मिल जाएंगे, 6 पाई आर स्क्वायर मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 6 पाई आर स्क्वायर, और टोटल तो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना आउटर सरफेस, ठीक है। तो यानी आप 8 पार्ट में कितने हो गए, 8 पार्ट में कितने हो गए, 8 हिस्से बने, इसमें कितना टोटल एरिया हो गया, 8 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपसे एक पार्ट का पूछा है, तो 10 पाई आर स्क्वायर अपॉन 8 कर दोगे, तो ये कितना होगा, 5 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। ये आपका आंसर यहाँ से सीधा सा हो जाएगा, ठीक है। और ये आप तभी समझ पाओगे जब आप इसको प्रैक्टिकली एक बार खुद से करोगे। थैंक यू सो मच। और इसको वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर तो इजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच।